हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख ले। उसमें मैंने आपको कंडीशन के बारे में बताया था। लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कब होता है, पैरेलल कब होता है और कोइंसिडेंट कब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है, सेकेंड और ये थर्ड। तो ये तीनों को हमें चेक करना है कि कहाँ पर वो इंटरसेक्टिंग है, कहाँ पर वो पैरेलल है और कहाँ पर वो कोई इंसिडेंट है। तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट यानी इंटरसेक्टिंग है, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पहला इक्वेशन है वहाँ से हम 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, A1 B1 C1। ओके, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से आपको 3 वैल्यू मिलेगी और सेकेंड इक्वेशन से आपको 3 वैल्यू मिलेगी, A2 B2 एंड C2। ओके, ये आपको कहाँ से मिलेगी? सेकेंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से 5, फिर -4 और कांस्टेंट यानी 8। सेकेंड से आप देख लो तो x का कोफिशिएंट 7, फिर 6 और ये -9। ओके, अब आप चेक करो A1/A2। तो A1 क्या है? 5/7। ओके, फिर आप निकालो B1/B2। तो -4/6। तो कितना होगा? 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, यानी 2 2 कैंसल। तो आपके पास आंसर रहेगा -2/3। ओके, अब आप ध्यान से देखो, C1/C2 तो 8/9 -9 है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तो तीनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ओके, तो हमारे पास ये 3 कंडीशन थी। ध्यान से देखो, मैं आपको लास्ट वाले पेज ऊपर, लास्ट वाले वीडियो में जो पेज था वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी? देखो, ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल है, तो हमारे पास तो तीनों डिफरेंट है। अच्छा, तो तीनों डिफरेंट का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो यहाँ पर तो A1/A2 B1/B2 इक्वल बता रहा है, बट हमारे केस के अंदर तो देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये भी मतलब कंडीशन नहीं आएगा। तो ये कंडीशन आएगा हमारे पास, A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो चेक कर लेते हैं, A1/A2 कितना है? 5/7। B1/B2 कितना है? 2/3, यानी ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ओके, ये कंडीशन होगा। और ये कंडीशन के लिए क्या था? तो ये कंडीशन के लिए क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या तो हम क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस लिख सकते हैं। ओके, अगर इसका सॉल्यूशन हमें पूछा होता तो हम क्या लिखते? तो यहाँ पर हम लिखते कि यूनिक सॉल्यूशन। पूछा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको ये चेक करने के बाद ये कंडीशन मिल गया तो इंटरसेक्टिंग यूनिक आपका इसका सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है? 1 एंड ओनली 1। ओके, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से देखो, आपके पास ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका। तो फर्स्ट इक्वेशन से 3 वैल्यू निकालते हैं, A1 B1 एंड C1। तो क्या होगी? 9 3 12, 9 3 12। सेकेंड इक्वेशन से 3 वैल्यू, A2 B2 C2। तो क्या होगा? 18 6 और 24। अब हमें क्या 3 वैल्यू निकालनी है, कौन कौन सी? A1/A2। तो A1 क्या है? 9/18। तो 9/18 तो क्या होगा? 9 2 ज़ा, यानी कितना हो जाएगा? 1/2। चलो अब चेक करते हैं B1/B2। तो B1 कितना है? 3/6। तो 3/6, 3 2 ज़ा 6, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। C1/C2 12/24। तो 12 2 ज़ा 24, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। तो तीनों का आंसर सेम कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है इस कंडीशन में कि
कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम क्या लिख सकते हैं, को इंसिडेंट, ओके तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा ये, राइट। ये जो लीनियर पेयर का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट में क्या होता है सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर आपको पूछा होगा इसका भाई सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसमें थर्ड पार्ट है, वो भी चेक कर लेते हैं हम, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट से आपको, फर्स्ट इक्वेशन से आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी, A1 B1 C1। A1 कितना है 6, B1 कितना है -3। देखो ये माइनस होता है तो लिखना होता है आपको -3। और ये C1 कितना होगा 10। और सेकेंड जो लीनियर पेयर है उसकी आपको 3 वैल्यू मिलेगी, A2 B2 एंड C2। तो A2 कितना होगा 2, B2 कितना होगा, देखो कुछ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हो, तो -1। ओके, सिर्फ y था तो -1। और ये कितना होगा 9। अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, A1/A2 चेक कर लेते हैं। तो 6/2 यानी 3। B1/B2 तो -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/1 यानी 3। देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। और C1/C2 देख लेते हैं। तो C1 10 और C2 9, तो 10/9। तो इसका तो कुछ होगा नहीं, यानी ये दोनों इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो इसके लिए कौन सा कंडीशन था, तो लास्ट वाला कंडीशन। ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो जो लाइंस होगी वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन। मान लो कि एग्जाम में आपको ये 2 इक्वेशन दी और पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा, पैरेलल आया तो क्या लिखना पड़ेगा, नो सॉल्यूशन। तो बहुत ही नॉर्मल सम है, तीनों कंडीशन को बराबर याद कर लो और इस क्वेश्चन को क्लियर करें। थैंक यू।